4 जून को फिर एक बार शाम को हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 400 नहीं, जब 400 पार हो जाएगा फिर तुम चर्चा नहीं करोगे मेरे से। मंत्री का भी जो है ना जी, वो अपने देश प्रदेश को तो देखते हैं जाके, लेकिन अपने हल्के से के जो 9 हल्के होते हैं उनको नहीं देखते। तो क्या वो प्रत्याशी भी वही चूज करते हैं जो ठोक बजा करके उसकी काबिलियत कंपैरिजन आपने किया होगा अपने चाचा में और भतीजे में? फिर अवतार सिंह आगे राजनीति में, तो वो एमएलए की राजनीति करने नहीं आए। महेंद्र प्रताप एमएलए की राजनीति करता था। जब मैं मिनिस्टर था, किसी शादी में अगर वो मुझे मिलता था तो मैं एज ए चाचा उसको गाड़ी में बिठा के आता। तो वो भी आपको भतीजे जैसा लाड़ करते? तो भतीजे से तो लाड़ तो करना ही चाहिए। उसके बाद कभी आपकी आपस में बनी नहीं, उसका क्या कारण क्या रहा? मैं तो कहूंगा 10 की 10 है। एक में कोई गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। अच्छा, मैं किसी से डरता नहीं। आप हमारे साथ हैं इस समय पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना। करतार सिंह भड़ाना वैसे तो कोई पहचान या परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन अगर हम उनके बारे में बताएं तो अपने क्षेत्र के अलावा यदि बाहर से, चाहे वो हरियाणा का कोई हिस्सा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा हो, वहाँ से चुनाव लड़ने का यदि कोई राजनीतिक मादा रखता है तो उसका नाम है करतार सिंह भड़ाना। वो 1994 की ये सूरजकुंड रोड पर भरी हुई भीड़ सब लोगों को एक बार याद आएगी इस चुनावी मौसम में, जब देश के गृह मंत्री ने आकर के करतार सिंह भड़ाना को मनाया था। मुख्यमंत्री से टक्कर लेनी हो या शासन सत्ता से टकराना हो, वो करतार सिंह भड़ाना का संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन अब इस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं करतार सिंह भड़ाना। पीछे भारतीय जनता पार्टी में बेटा भी आ गया अब तो। कल मैं पाली, जो भड़ानपुरी का सबसे बड़ा गांव, वहां आपको सुन रहा था। तो क्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल के साथ आकर के खड़े हो गए? अब ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, कि जो करतार को प्यार करता है, जो मोदी जी को प्यार करता है, जो इस देश को प्यार करता है, वो आज सब कृष्णपाल के साथ है। ये चुनाव इसका मतलब नरेंद्र मोदी का है, देश के लिए, देश के लिए। ऐसी क्या बात आपको लगती है कि भाई ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है? क्योंकि जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं और इतने बड़ी शख्सियत होते हुए, जो देशों में हमारे तो प्रधानमंत्री है ही, दुनिया के प्रधानमंत्री भी उनको आदर करते हैं, उसके बाद भी, इतनी ताकत होने के बाद भी वो 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। और आप देखते होंगे कि इस रैली वो रैली, मतलब वो चलते ही रहते हैं। तो परमात्मा ने उनको कोई ऐसा बड़ा काम दे रखा है जिसको वो करना है, जिसको उन्हें करके दिखाना। ये बात आप कुछ समय पहले भी कह चुके हैं, जब अभी तो हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में कही, लेकिन आप उससे भी पहले ये बात कह चुके हैं। जब 3-5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, उस टाइम मैंने कहा था 3 स्टेट में बीजेपी सरकार आई। हाँ, और देश में 400 पार मोदी जी सरकार। आज भी टिके हुए उस बात पर 100%। 400 पार। 400। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल के बावजूद भी कोई माहौल देश के हक में है। माहौल वो अलग बात है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। अच्छा, मैं किसी से डरता नहीं। आप भी ये मान के चलते हो कि साइलेंट वोटर साइलेंट है अभी? 100% है। वो जो वोट देश के प्रति वोट करना है ना, वो क्यों लड़े किसी से? अच्छा, उसको कोई जाति से, कोई क्षेत्र से, ना कोई कुछ नहीं लेना, कैंडिडेट से कुछ लेना वो है। देश के लिए वोट करेगा और देश के लिए ही कर रहा है। और वो अगर बोल नहीं रहा है तो बोलने की उस वोट कोई आदत ही नहीं है। ये बोलते तो वो है जो वोट नहीं देते, बोलते ज्यादा। मैं करतार भड़ाना एक पूर्व मंत्री या एक विधायक 2-3 बार के या चुनाव लड़ने में एक्सपर्ट, उससे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं करतार भड़ाना उससे भी बात कर रहा हूँ जो कोई उनके सामने अगर 10 कदम चल दे तो उसे ये पहचान लेते हैं कि ये अब मुझसे कुछ लेने आ रहा है, मुझे कुछ देने आ रहा है, मेरे साथ बैठेगा, प्यार करेगा, लाड़ करेगा या दुत्कार करेगा।
तो आप निश्चित तौर पर ये आबो हवा से पहचान चुके हो कि मोदी आए। अरे 1000%, एक नहीं 1000%, 400 पार होंगी। मोदी जी तो आ ही रहे, वो तो संशय ही नहीं है कहीं। हाँ। पर मेरे को तो अपनी 400 पे भी पूरा विश्वास है कि 400 पार है। आप हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हो, खूब 6 साल तक बड़े मंत्री रहे हो। हरियाणा का भी कुछ सिनेरियो याद आता है कि भी क्या रहेगा इस बार 10 में से? मैं तो कहूंगा 10 की 10 है, एक में कोई गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कहीं कोई संशय है? कोई संशय। वो वही कारण है कि भाई अब वोट देखिए, ज्यादातर देश के लिए, पूरे जन जन की आवाज के लिए लोग वोट करते हैं, अपने फायदे के लिए, कि जो देश में हर तरह से हम खुश रह सके, हमारे को किसी चीज की दिक्कत ना आए। आम आदमी तो यही समझता है ना कि भाई अच्छा राजा हो और काम रोजगार का कोई टोटा ना हो, तो वो है। देश कभी सोने की चिड़िया था, वो मैं तो कहता हूँ, वो मैं कल बोल रहा था वहां कि भगवान कृष्ण ने जो है ना भात में भात दिया था तो कंचन बरसा था। तो मैंने तो कहा कि इस देश में कंचन बरसे, मोदी जी की मेहनत और उनकी तप से भारत इतना ऊंचा जाएगा, जो सोने की चिड़िया थी वो हीरे की चिड़िया बन जाए। ये जो कंपैरिजन हो रहा है मोदी बनाम दूसरे नेता, क्या वो जमता है आपको कहीं? देखिए, मेरे को आदत नहीं है किसी की बुराई करने की, और ये देश जो है ना, आज पहले तो नेता चतुर थे, अब वोटर चतुर है। अच्छा। आज वोटर जो है वो इतना समझदार है, वो किसी तरह के चक्कर में जाल में नहीं बसता, वो वही करता है जो उसने सोच रखा है और जो उसको करना है। वोटर किसी के जाल में नहीं है। ये भड़ानपुरी की राजनीति कुछ समझाओ कि क्या है? क्या बताओ? भाई चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह भड़ानपुरी के बहुत पुराने नेता, फिर अवतार सिंह भड़ाना आपने चुनाव लड़ाए 2 या 3 बार, 3 बार यहाँ से जीते, एक बार बाहर से जीते। एक तरीके से आप उनके चुनाव प्रबंधक में रहते थे, सब कुछ पता होती थी कि भाई कितने वोट आ रहे हैं, सब चीज़। उसके बाद कभी आपकी आपस में बनी नहीं, उसका क्या कारण क्या रहा? किससे नहीं बनी? चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह परिवार की और आपकी? नहीं, हमने कभी उससे दुश्मनी भी नहीं की, हमने हमेशा सम्मान दिया। जब मैं मिनिस्टर था, हाँ। किसी शादी में अगर वो मुझे मिलता था हम्म। तो मैं एज ए चाचा उसको गाड़ी में बिठा के आता था। तो वो भी आपको भतीजे जैसा लाड़ करते हैं? तो भतीजे से तो लाड़ तो करना ही चाहिए। आज की थोड़ा ही तो परंपरा है कि भाई गुड़ से, कहते हैं ना, ब्याज से मूल से प्यारा होता है। मूल से ब्याज प्यारा होता है। प्यारा होता है तो वो भतीजा तो प्यारा होता ही है, इसलिए हम लेकिन आप कह करके हंस गए फिर। कैसे? तो ब्याज प्यारा है या नहीं है उन्हें? देखिए, नहीं, ब्याज प्यारा, वो हमेशा प्यार से बात करते हैं, प्यार ही करते होंगे, तभी तो वो चाचा है। अब होंगे। नहीं, अब मैं अंदर से तो कैसे देखूं वो करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन मेरे चाचा, मुझे तो पता, मैं जिनका चाचा हूं मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, तो आप कृष्णपाल के चाचा हैं, इसलिए इसलिए मैं कृष्णपाल। उनको प्यार कर रहा हूं। ये आपने आप ठीक समझा। फरीदाबाद और पलवल के बीच में क्या कोई खाई बनती जा रही है? नो, ना खाई बनेगी, ना हम बनने देंगे। हम देश में नहीं बनने देने चाहते, तो हम ये इतने से हमारे समाज रहता है, हाँ। उसे भी अलग बर्बाद कर दे। तो इसकी एकजुटता बना करके रखेंगे। हम जो है ना, हम पहले से ही, सच बात तो ये है कि महेंद्र प्रताप जी इलेक्शन लड़ते थे, भड़ानपुरी में कोई भी आदमी वोट भी डालने नहीं जाता था, 2 आदमी को कहते थे डाल दो। हम्म। प्रभाव था लोगों का। हाँ, प्रभाव, मान सम्मान अपने नेता को ऊंचा करने के लिए करते थे। फिर अवतार सिंह आगे राजनीति में, हम्म। तो वो एमएलए की राजनीति करने नहीं आए। हम्म। महेंद्र प्रताप एमएलए की राजनीति करता था, हम्म। हम
यहाँ पे हमेशा इस्लाम से भाई बनते थे। हम्म, हम इस्लाम के भाइयों की मदद से हम्म, फरीदाबाद को एमपी दिया, हाँ दिया। और एमपी दिया तो हमारा अधिकार बनता है। किसी कारणों से दोबारा से जाट भाई भी जीत गए एक बार, हाँ, लेकिन हमने इसको हिंदू वोट तो हल्का तो बना ही दिया। ये श्रेय अवतार सिंह भड़ाना को और करतार सिंह भड़ाना को जाता हाँ, वो एक ये मेरे समाज को कह लो है। हाँ, कि उन्हें हम पे विश्वास किया, और उनने ये, और अब मैं यही कहता हूँ कि मेरे समाज के लिए, जो मेरे समाज में इसके लायक है, जो अच्छा काम कर सकता है, उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। एक बात लोग जो करतार भड़ाना के बारे में कहते हैं कि वो पार्टी वो चूज करता है जिसके बारे में वो कहीं ठोक बजा करके कह सकता है। तो क्या वो प्रत्याशी भी वही चूज करते हैं जो ठोक बजा करके उसकी काबिलियत, कंपैरिजन आपने किया होगा अपने चाचा में और भतीजे में? देखो, मैं तो साफ कह देता हूँ हम्म, कि काम नौकर और बेटा हम्म, भी ईमानदार चाहिए। आप अगर खुद बेईमान हो ना, हम्म, तो नौकर ईमानदार चाहिए। हाँ, हाँ, मैं खुद बेईमान हूं, पर मैं ये देखूंगा कि नौकर मैं रख रहा हूँ ईमानदार ये हो। ईमानदार। तो जनता को, समाज को, भाइयों को ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, जो मेहनत करे और काम करे और ईमानदारी से सबका साथ करे। केवल कृष्णपाल की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी कमी कुछ नहीं बता रहे हैं किसकी? चौधरी महेंद्र प्रताप की। नहीं, कमी तो तभी दिखाई देगी ना जब वो एमपी बनेंगे। अच्छा, भाई वो एमपी तो लेकिन मंत्री तो रहे हैं। मंत्री, मंत्री का भी जो है ना जी, एक वो अपने देश प्रदेश को तो देखते हैं जाके, हाँ, लेकिन अपने हल्के से के जो 9 हल्के होते हैं उनको नहीं देखते। अच्छा, हम वो एक हल्के से एमएलए होते हैं, हाँ, वो पूरे हरियाणा को तो देख लेंगे, क्योंकि हर जिले में जाना पड़ेगा हम्म, है। हाँ, लेकिन अपनी तो वो अपनी सीट को ही नहीं संभाल पाते, बाकी के क्या संभालेंगे? अच्छा। अब ये बताइए, कल तो आपने कह दिया पाली में कि भाई मैं जी, चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जी। जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो घबराए ना, मैं यहाँ आया हूँ तो अकेले के मैं, लिए। देखिए, मैं अपनी जबान से जो कहता हूँ ना, हम्म, मुझे ना एमएलए चाहिए, हम्म, ना एमपी चाहिए। हम्म, मुझे लोगों से प्यार और सम्मान चाहिए, और वो मुझे मिलता भी है। और बेटा भी मेरा है, और उसे भी कुछ नहीं चाहिए। वो वो मेरे से भी ज्यादा, जो कोई बात आती है ना परिवार की, भी कहता ठीक है जी रख लो, नहीं चाहिए। एक बात और भी कही थी पाली में आपने कि भाई हमने तो इस क्षेत्र का बाहर जाकर के चुनाव जीत करके सम्मान बढ़ाया है। तो वो तो है ही आपके सामने। हम कहीं भी चले जाए, हम्म, सम्मान तो मेरे फरीदाबाद का ही बढ़ा के आएंगे। मैं कहीं गलत करके आऊंगा तो बदनामी भी फरीदाबाद की करके आऊंगा। तो फिर एक बार अंत में मुझे ये बता दो, ये 400 पार बीजेपी के हैं या एनडीए के हैं? नहीं, मोदी जी को जिनका समर्थन है उनके सबके। पूरे एनडीए के 400 पार। 4 जून को फिर एक बार शाम को हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 400। नहीं, जब 400 पार हो जाएगा फिर तुम चर्चा नहीं करोगे मेरे से। ठीक है। फिर ये थे मेरी बात को बताने के लिए तुम चर्चा नहीं करोगे। पर ये होगा। ये पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना कह रहे हैं कि मोदी जी को समर्थन करने वाले दलों के इस बार 400 पार होंगे, होंगे, होंगे। धन्यवाद।